मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को भीतर की ओर समेटते हैं। अपने सामना करने की शक्ति को, जो इस पल जागृत है, सर्व शक्तियां जो अब मेरे साथ मेरे भीतर स्थापित हैं, उन सभी को जागृत करते हुए मुझे आत्मा के जो गुण हैं उन्हें पूर्णतः जागृत करते हुए इस दुनिया से, बाह्य वातावरण से, देह से स्वयं को समेट कर एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र मन से, पूर्ण श्रद्धा से माता पिता का आवाहन करते हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजयोगिनी हमारी दादी गुलजार का आज स्मृति दिवस है। तो माता पिता पूरी एडवांस पार्टी के संग विशेष दादी गुलजार को सम्मुख रखते हुए आकाश मार्ग से होते हुए हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं। जैसे शिव मेरे शिव माँ से कंबाइन है, इसी प्रकार इस पर शिव मुझ आत्मा से भी कंबाइन है। और उनके कंबाइन होते ही उनके गुण, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा के गुण और शक्तियों से कंबाइन हो गए हैं। परम पवित्रता की साक्षात मूर्त दादी गुलजार बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे, परम पवित्रता का, दृढ़ता का, अंतर्मुखता का, जैसे संपूर्ण सूक्ष्म वतन उतर आया है हमारे इस प्रांगण में। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, और इस आकाश की छत्र छाया में जो निरंतर हम पर बह रही है, बाप दादा, माता पिता, गुरु शिक्षक, बंधु सखा, सर्जन गाइड, अपने हाथ में मुरली लिए हमें भी सूक्ष्म वतन वासी बनने की, पूर्णतः पवित्र हो फरिश्ता बनने की लाइट और माइट शिव पिता ब्रह्मा माँ के मुख से हमें सुनाने जा रहे हैं। आज की मुरली 11 मार्च 2023 पाता मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में मीठे बच्चे ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है।
योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। ज्ञान और योग बल से, जिसका एकदम साक्षात स्वरूप दादी ज्ञान और योग बल से पुराने सारे खातों को चुकतो कर पुण्य का खाता जमा करना, योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में हो नहीं सकती? आज बाबा ने संगम युग की विशेषताओं को फिर से हमारी बुद्धि में जागृत किया है कि इस पर संगम युग में आत्मा और परमात्मा को जो सबसे मंगल समय है, जब हम दोनों का मिलन होता है, ये पूरे कल्प में दोबारा नहीं होता ना। संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें इसकी वैल्यू है कि 5000 वर्ष के बाद जाकर के आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है और होता है हर 5000 वर्ष बाद। और वो जो पावरफुल टाइम है वो अभी है, प्यारा मंगल मिलन। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। अब सिर्फ मिल नहीं रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी हमें मिल रही है। प्रॉपर्टी का मतलब दो होता है, एक प्रॉपर्टी तो जो हमें स्थूल रूप में मिलती है, और एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कोई भी केमिकल होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं इसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसके अपने गुण हैं, अपनी शक्तियां हैं। तो दोनों ही चीज बाबा हमें देते, वो स्थूल वर्षा भी हमें देता है और सूक्ष्म भी देता है। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं, सबका। कब बाबा मैं मुझे तुम कहता और कब बाबा सबको लेके चलता, और जब बाबा सबको लेके चलता तो उस वक्त वो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वे निकल आते हैं, सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसे विशेषताएं और किसी युग में नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन कोई वापस नहीं जा सकता। जो हमारे सारे लोग खो गए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, वो सब अभी हमें वापस आकर मिलते हैं। जो पूरा कन्वर्जन है, कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, वो भी अभी हो रहा है। सैपलिंग्स अभी लग रही हैं, और वो सैपलिंग कौन है? मैं हूँ वो सैपलिंग, जिसको बाबा ने खुद चुना है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम ही है शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार है, यहाँ आकर साकार बनती। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। जैसे प्रिसेप्टर्स कौन होते हैं? जो धर्म स्थापक होते हैं ना। तो जैसे वो धर्म स्थापक आते हैं, वैसे अभी हम सब क्या हैं? कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया, हम लोग सब क्या हैं? धर्म स्थापक। इतनी बड़ी बात। अब गॉडफादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बात नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है, जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वे कौन है? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वे सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं ना। क्यों रहम हम आज तक उसी से मांगते आए हैं, चाहे उसको गॉडफादर बोले, चाहे उसको हम अल्लाह बोले, चाहे हम उसको परम पिता बोले, बट जब रहम मांगने की बात आती है तो फिर हम किससे मांगते? सब उन्हीं से मांगते। क्यों? क्योंकि वह सबका बाप है। आज बाबा फादर की महिमा समझा रहे हैं।
लेकिन अगर सब बाप ही बाप तो फिर ये पुकार सिद्ध नहीं हो सकती। कहते परमात्मा ने ही सब कुछ दिया, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया, तो गॉड को जरूर याद करते हैं पुकारते हैं, आ करके हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। ये हमारी पुकार रही, हम ही ने ये पुकार करी। जब आज वो मुझे पावन बना रहा, जब मुझे मुक्त कर रहा है ना, और जब मुझे सुखी बना रहा, तो मैं भागती हूँ, मैं डरती हूँ कि अगर उसने मुझे पूरा पावन बना दिया, अगर मैं पूर्णतः मुक्त हो गई, अगर मैं सुख को पकड़ लिया, तो मुझसे तो सब छूट जाएंगे, भाई बहन नाते रिश्तेदार सब छूट जाएंगे, क्योंकि मुक्त हो रही हूँ तो लिबरेट हो जाऊंगी। पावन बनूंगी तो सब लोग, जो लोग अपवित्रता में वो तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम हारते हैं, और फिर हम ही बाबा को रिजेक्ट करते हैं, फिर हम ही बाबा की बात सुनते नहीं। कितनी बड़ी बात है। हम ही ने मांगा, हम ही ने, ये ऐसा वाला हो गया कि पहले हमने किसी को अपने घर इनवाइट किया कि प्लीज आओ, प्लीज आओ, प्लीज आओ, आई रिक्वेस्ट यू, बहुत पुकारा, बहुत लेटर्स भेजे, बहुत ईमेल्स भेजे, और जब वो जो एक पावरफुल शक्ति है जिसको मैंने बुलाया कि मेरा सब कुछ आ गया, बस तुम ही ठीक कर सकते हो, बस तुम ही ठीक कर सकते हो, जब वो आ गए और उसने उपाय भी बता दिया कि बच्चे पावन बनो, बच्चे लिबरेट हो जाओ, मुक्त हो जाओ, अपने पुराने स्वभाव संस्कार, अपनी डर भय सबसे लिबरेट हो जाओ, ये दुख देने वाले जितने भी मोह ममत्व हैं सारे, ये जो तुम्हारे इतने सारे शरीर हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। हम क्या हो गए, डर, हमने उनको क्या कर दिया, चेक, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बट उनकी भी पेशेंस लेवल देखो, हम थोड़ा थोड़ा करते उससे भी वो खुशी होते हैं, तब भी वो ये कहते कोई बात नहीं, ये ड्रामा में नून है तो तुम थोड़ा थोड़ा ही करो, कोई झाटकू बनेगा, कोई धीरे धीरे करेगा, एवरीथिंग ही एक्सेप्ट्स। सो एज अ चाइल्ड ऑफ हिम आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो जरूर कहाँ तो ले जाएगा ना, सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते, कल्प कल्प के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं एक ही बार आता हूँ जब सब तम प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं ना। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा नहीं हो सकता, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना, तब आना होता है, तब फिर बच्चों को आकर पहले पहले बाप बनाता हूँ, फिर टीचर सदगुरु भी बनाता हूँ। कितनी बड़ी बात कही थी बाबा ने। बाबा हमें आकर क्या कहा बाबा ने, देख, तब जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, फिर सदगुरु बनता हूँ, एक एक करके बाबा बनता है, और जो वो बनता है फिर हमें एडॉप्ट करके फिर वो हमें साथ साथ उस तरह का बनाता चला जाता। तो सबसे पहले बाबा ने आते ही हमें एक्सेप्ट किया, हमें चुना, दैट इज बाप। फिर हमें बताया तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, हम दोनों का संबंध है, फिर बाबा बना हमारा टीचर। फिर गुरु कैसे बना, जब वो हमारी सदगति हमें चलाने लग पड़ा, हमारी धारणाएं पक्की कराने लग पड़ा, सिर्फ सुनना नहीं, उसको उस पर चलने वाला भी बनाया, दैट इज गुरु। बाप जन्म देते, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, वहां बाप और टीचर होते ही नहीं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है, तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
ड्रामा के मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं, सब बाबा हमें बताते हैं। पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि वे हमारा बेहद का बाप है। आज बाप, गुरु और शिक्षक के रूप में जो बाबा हमारे साथ रोल प्ले कर रहा है, उसको बाबा एलैबोरेट भी कर रहा है कि पहले तो मैं तुम्हें आके बस एडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ। उस समय में तुम्हें अपना और तुम्हारा परिचय देता हूँ। फिर बाबा शिक्षक बनता है तो हमें पूरे तीनों तीनों लोकों का ज्ञान देता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा समाचार, सारा शिक्षा कि सूक्ष्म क्या है, मूल क्या है, साकार में क्या है, सारा। फिर चक्र कैसे फिरता है, सारा बाबा में बता। फिर बाबा क्या करता है, फिर बाबा गुरु के रूप में कैसे मुझे यहाँ से लिबरेट होना है, किन विधियों को मुझे यूज करना है जिससे मैं आत्मा पूर्णतः ड्रामा से एक बार को मुक्त हो, अपने घर जाओ और फिर घर से वापस से ड्रामा के फर्स्ट सीन में आने की तैयारी करो। तो कैसे अपने तीनों रोल बाबा साइमल्टेनियसली प्ले कर रहा, और क्या कह रहा, सतयुग में ये तीनों का अलग अलग रोल है, कोई एक नहीं है। बाप तो जिन्होंने शरीर दिया वो बाप हो जाएगा, शिक्षक वो जो पढ़ाएगा वो शिक्षक हो जाएगा, और गुरु की तो वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि सदगति तो वहां चाहिए। तो अंदर सबके वो गुरु, गुरु मतलब जो गति में आ चुकते हैं ना, जो जिनको सदगति प्राप्त हो जाती है, वही तो फिर हमें सदगति कराते हैं ना। तो उस समय बाबा हम सबको गुरु बना चुका है, इसलिए वहां पर गुरु की सदगति, क्योंकि वहां सदगति की बात ही नहीं, हम सभी सदगति में, तो फिर वहां गुरु की दरकार ही नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि वो हमारा बेहद का बाप है। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप ये शिव है, ब्रह्मा वल्द शिव। अपने लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रह्मा, सॉरी, सोना वल्द शिव, ब्रह्मा माँ। शिव बाबा को कहते हैं कि ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुर लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बगैर जाने, शिव के चित्र के आगे जाते परंतु वे हड्डी दिल से समझते नहीं कि ये हमारा बाप है। हड्डी दिल यानी गहराई से, गहराई से नहीं समझते कि ये हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। शिव के आगे वे हड्डी नहीं निकलेगा। भल उनको परमपिता समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है, सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती वे बुद्धि में आएगा ही नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं, जो हमारा ये जो हमारा जो जिगर है ना, जो हमारी हड्डी है, आत्मा मतलब जो हमारे अंदर का इंटेंस लव है, वो किधर फंस चुका है, वो फंस चुका है इस दुनिया में। तो बाबा आकर क्या करता है, उसको उस जगह से मुक्त करता है, और उसका जो एक्चुअल लव है, आत्मा का एक्चुअल लव क्या है, परमात्मा। तो बाबा आकर ये जो जिगरी बात है, बाबा कहते हैं ना याद करेंगे सब कुछ करेंगे, बट जो एक इंटेंस लव होना चाहिए ना, जिसके लिए जो कल भी बाबा ने हम लोगों से कहा कि सच में प्यार है मुझसे कि मुझे बस यूज कर रहे हो। जहाँ अनकंडीशनल लव हो कि मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे, बस मेरा प्यार, वो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। तो ये जो जिगरी प्यार है जो हमारा भगवान से, परमात्मा से टूट गया आत्मा का,
किसकी वजह से? देह की वजह से, देह भान की वजह से। तो बाबा क्या करता है, इसको रिप्लेस करता है अपने आप से। तो उस रिप्लेसमेंट के लिए बाबा क्या कह रहा है कि देखो, मुझे याद सब करते हैं, करते ही रहते हैं, वंदना भी बहुत करते हैं, भक्ति भी बहुत करते हैं, पर कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में कि मैं और तुम एक बहुत पावरफुल रिलेशनशिप में, मतलब ये बनानी नहीं है, ऑलरेडी है। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते, परंतु बच्चे भूल जाते। सभी धर्मों वालों के लिए ये ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है। कोर में हम सिर्फ बाबा से ही जुड़े हुए हैं। तब तो जब हम परम धाम में हैं, या जब हम शरीर छोड़ देते, कहाँ किसी से हमारा रिलेशन होता है। एक सेकंड में आत्मा, जितने भी आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस सुनो, जिनसे भी सुनो, वो लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड, उस समय तक जब तक कि हमारे अंदर इतना मोह होता है, हमें इतना अटैचमेंट होता है, हमें शरीर छोड़ने का इतना डर होता है, बिल्कुल मन नहीं होता कि हम शरीर छोड़ दें, हम शरीर, पर जिस पल शरीर छूटता है, इतना सुख की अनुभूति होती है, इतनी इतनी शांति की अनुभूति होती है। वो क्यों? क्योंकि उस पल वो पूरी तरह से देह भान से मुक्त अपनी स्व स्थिति को महसूस करते हैं। और अपनी स्व स्थिति में हम क्या है? प्योरेस्ट, एकदम लाइट। तो बाबा कहते हैं हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वे लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इसमें सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो इस स्कूल के हैं वे निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वे निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने दैवी धर्म के झाड़ को ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वे एक ही बाप, हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं। कोई नहीं भी करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। देखा, ये जो मान्यताएं है ना, बस यही हमारा सबसे बड़ा रोड़ा है। इन मान्यताओं को जैसे जैसे हम रिलीज करते हैं कि मेरी कोई मान्यता नहीं है, मैं कुछ भी मैं कुछ जानती ही नहीं, जितना जितना मान्यताओं से हम अपने आप को अलग करेंगे, तो एक्चुअल में हम अपना सत्य परिचय जान पाएंगे। और जब मैं खुद उन मान्यताओं से मुक्त होंगी ना, तो चूंकि मेरा ऑरा, मेरी वृत्ति, मेरा जो पूरा वायुमंडल है, वो मान्यताओं से मुक्त हो रहा है, तो सामने वाले को भी फिर वही मैसेज मिलेगा, मान्यताओं से मुक्त हो। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं, बाप को याद करेंगे, वह कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना, यही सबसे बड़ा मुक्ति का साधन है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो जरूर चक्र याद करना पड़े। अब यहाँ भी एक चीज समझ में आती है, अगर हम स्वदर्शन चक्र धारी रहे हैं, तो हमें चक्र जरूर याद आए कि जो चीज मैं बनी हूँ, जो चीज मैं बनने की अंदर में लक्ष्य रखती हूँ, तो उससे रिलेटेड काम तो मैं करूंगी ही करूंगी ना। अगर हमें भूख लगी है, तो हम खाना बनाएंगे ही बनाएंगे ना, हम रह नहीं सकते ना। ऐसे ही अगर मेरे अंदर मैंने स्वदर्शन चक्रधारी का अपना स्वरूप जिया है, तो अभी भी वो करना इजी होगा।
और ये क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जो लेप है वो है मान्यताओं की। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है शुरू से अंत तक, चक्र को जानते हो और ये कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ना सके। वहां पढ़ाते ही है कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां ये नॉलेज फिर गुम हो जाती। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होता है। सुना, आत्मा के अंदर ही ये पार्ट है। यही बात को हमें बार बार याद रखना है और उसी को मुझे क्या करना है, बार बार जागृत करना है। ये जागृत कैसे होगा? जितना जितना मैं ऊपर के लेप शेप्स को बुद्धि में ना आने देकर सिर्फ जो मेरा सत्य स्वरूप है उसको बुद्धि में जब मैं टिकाना शुरू करूंगी तो ऑटोमेटिकली लेयरिंग साफ हो रही है। भाई नीचे से हम लाइट मार रहे हैं, ऊपर से बाबा लाइट मार रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा जो राजाई पार्ट रहा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए। इस सारा जो प्रोसेस है वो क्लेंजिंग का ही है। कुछ भी नया नहीं होने वाला, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, हमें बाबा से कुछ लेना नहीं है। बाबा जो सकाश दे रहा है, बाबा जो पावर्स दे रहा है, वो हमारे ही छिपे हुए पार्ट को जागृत करने के लिए दे रहा है। तो अपनी इस प्रोसेसिंग को भी ऑन रखना है कि बाबा से निरंतर लाइट और माइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे अंदर जो अष्ट शक्तियां बैठी हुई हैं, स्थापित तो हुई हुई हैं, बट क्या हुई है, इतने समय से उसको जब यूज नहीं, प्रॉपर यूज नहीं किया गया, उसको डिफॉर्म यूज में उसके भी परिभाषाएं बदल दी गई। मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है वो यूज ही नहीं हो रहा, उसका जो ऑल्टरेटेड फॉर्म है या डिस्टॉर्टेड फॉर्म है वो यूज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब जब मैं बाबा से लाइट माइट ले रही और मैं अंदर बैठी हुई अपनी शक्तियों को, अंदर बैठे हुए अपने गुणों को, अंदर बैठे हुए अपनी राजाई पार्ट को, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट इवोकिंग इट, उसे जागृत कर रही हूँ, उसे चैतन्य कर रहे हूँ। ये मेरे सारे रोल्स अंदर सोए पड़े हुए हैं। हल्के हल्के होश में आते हैं, फिर माया वार में आते हो, फिर बेहोश हो जाते, फिर हल्के हल्के होश में आते हैं, फिर माया का वार होता है, फिर बेहोश हो जाते। इसके लिए क्या जरूरी है? बाबा इतनी सारी युक्तियां देता है। स्वदर्शन चक्र फिराओ, एक एक घंटे पे मुझे याद करो, अंदर विचार सागर मंथन करो, सबको आत्मा देखो, खुद को आत्मा जान, शरीर से कार्य कराओ, हर पल बार बार युक्तियां ढूंढो खुद को आत्मा बोलते रहने की। तो जैसे जैसे हम ये बोलते हैं तो ये जो आवाज, जैसे कहते हैं ना, कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या किया गया था, बहुत बहुत सारे नगाड़े, बहुत सारे डमरू, बहुत सारी चीजें यूज करी गई, अनेकों अनेक साधन यूज किए गए उसको जगाने के लिए। ऐसे ही मैं आत्मा और मेरी मेरे अंदर जो ये सूक्ष्म शक्तियां और राजाई का जो पार्ट है वो सब क्या हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा हुआ। कहते हैं ना कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, बिल्कुल करेक्ट है ना। हम लोग आधा कल्प जगे रहते हैं, आधा कल्प हमारी ये सारी शक्तियां सो जाती हैं। अब हमें उसको जगाना है, तो एक बार भौं भौं कर दिया, एक बार उसको गाना सुना दिया, एक बार डमरू बजा दिया, उठेगा नहीं। उसको निरंतर उसके सिर पर बजते रहना पड़ेगा, तब वो जागृत होगा। ऐसा सोया है वो। तो बाबा क्या कह रहा, अंदर में जो पार्ट है राजाई का वो शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का, बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखाना, उच्च पद प्राप्त कराना, अभी का पार्ट है। आना, नॉलेज देना और उच्च पद भी दिलवाना। खाली नॉलेज देख के नहीं छोड़ देना, यहीं पर हो गया। पिता, शिक्षक और गुरु, ये तीनों रोल अभी देखिए इसी लाइन में आ। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य कोई सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं,
झाड़ को देख कहते हैं ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन ना सके, कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो ये भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा, तभी धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डेटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। पल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बाप से वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए है। अब ये कौन सा युद्ध का मैदान है जिसमें मरेंगे तो स्वर्ग ही मिलेगा? जो मेरे अंदर का युद्ध है, मेरा जो दो पार्ट है, एक कलयुगी और एक है सतयुगी। तो जब मेरे सारे विकारों पर मेरी विजय होगी तो मैं स्वर्गवासी, और अगर उसको करते करते मैंने शरीर छोड़ दिया ना, तो भी मैं स्वर्गवासी ही बनूंगी। पर वो युद्ध, दोनों के युद्ध की भाषा में फर्क है। ये ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वह बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ये समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर ना सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वे स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चले जाएंगे। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। ये दोनों पार्ट अभी प्ले करना है, सिर्फ चुकतू चुकतू नहीं चलेगा, साथ साथ जमा, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म भी होगा, नया जमा भी होगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। क्यों सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है? क्योंकि पूरे यूनिवर्स की नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी है ना। तीनों धाम, सुख धाम, परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन, सबका होल यूनिवर्स की नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है, इसलिए ये सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहनी, यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है ना। उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वे सब है हद की। कितने हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं हो सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों 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 इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं? पहला, क्योंकि फुल यूनिवर्स की जानकारी हमें मिलती है, और दूसरा क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता है, विश्व का कोई भी। उस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। विश्व का रचयिता ही वह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं।
और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हो रही है? विश्व के रचयिता द्वारा। हम लिखते भी ऐसे हैं, हम अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वे हिंदी व अंग्रेजी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त है। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। और फिर कृष्ण की डांस है। वे तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहां प्रजा थोड़ी जा सकती है। बाप समझाते हैं बहुत, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। लेंगे तभी, भरपूर होंगे तभी तो हम दे पाएंगे। बड़ी ऊंची पढ़ाई और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, ये टांग टांग पर रख चढ़ाकर बैठना, ये रजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे विमानों में सोना भर कर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अभी भी बाबा कैसे विमानों में सोना भर कर आते, अभी भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपए, तो वहां 1 पैसा होगी। कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाएं मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, इसको बहुत ध्यान रखना है हमें। बाबा हमें कभी भी लड़ने को नहीं बोलते हैं, बाबा हमें युक्तियां बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनकी शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद करके खाएंगे तो वे पवित्र बन जाएगा। अच्छा, याद बाप दादा का मीठे मीठे से खिला दे ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा और हमें ऐसा बनाने वाले गुरु और शिक्षक को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान धन लिया है ना, उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की रजाई लेंगे। दूसरा पॉइंट बाबा बोलते, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु के रूप में याद करना है। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्मा अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते, दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। दुख और शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहाँ से आए। जो पावन आत्माएं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। इसमें तो बस वो वाला एक लाइन याद आती है कि इतना इतना ज्यादा प्यार में खोए हुए कि सांप को रस्सी समझ लिया और चढ़ गए। तो ऐसे ही जो सदा याद में मगन रहते हैं, उनको विघन विघन भी नहीं दिखता है, वो उसको रस्सी समझ के चढ़ जाते हैं कि अच्छा ये विघन, ये तो मुझे ऊपर उठाने के लिए आया। तो उनको फिर वो सांप नहीं दिखता, हर एक विघन रस्सी दिखती है एक और हाई जंप के लिए। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको
अर्पण। ओम शांति।